वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, 15 लाख नए लोग आयुष्मान से जुड़ेंगे। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से झारखंड के 3 लाख परिवारों के 15 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। ये वैसे लोग होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की पात्रता तो रखते हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सूबे के अनाथ लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा करेंगे। अगली खबर, जेपीएससी मेंस के लिए 16 से भरे जाएंगे आवेदन। जेपीएससी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए 16 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पीटी में सफल अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन के अलावा किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जेपीएससी के साइट पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। पीटी में चयनित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करेंगे। 2 स्टेप में आवेदन पत्र भरे जाएंगे। पहले में वे पूर्व में भरी गई जानकारी देख सकेंगे, वहीं दूसरे में मुख्य परीक्षा से संबंधित जानकारी देनी होगी। साथ ही जरूरी प्रमाण पत्रों को पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को दूसरे पेपर के लिए भाषा से उनमें से किसी एक भाषा और साहित्य के विषय का चुनाव करना जरूरी होगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए और इंटरव्यू में शामिल होने के लिए हिंदी या अंग्रेजी से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी 11 सेवाओं व संवर्गों में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन करना होगा। अगली खबर, जेपीएससी चेयरमैन से मिली विधायक अंबा, पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर की चर्चा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने शनिवार को जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को आयोजित की गई 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के जारी किए गए परिणाम पर कई अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। कुछ जिलों में अभ्यर्थी सीरियल से पास हुए हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। विधायक अंबा ने जेपीएससी के चेयरमैन से इस मामले की जांच करने की बात कही। जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए मामले की जांच जल्द पूरी करा ली जाएगी। अंबा प्रसाद ने कहा कि जिस तरीके से रिजल्ट को लेकर चर्चा हो रही है, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना जेपीएससी का काम है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी परीक्षाओं में जेपीएससी शामिल है, इसका विश्वास लोगों में होना बेहद जरूरी है। अगली खबर, कोयला मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने रखी मांग, कोलवरी में दें 75% स्थानीय को नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा कि राज्य की कोलवरी में 75% नौकरी स्थानीय को दिया जाए। साथ कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी स्थानीय को प्राथमिकता मिले। इससे कोल माइंस को ऑपरेशनल बनाने में आ रही अड़चनें खत्म होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की मांगों पर विचार कर जरूरी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए 1 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इसे सभी कंपनियों में लागू किया जाएगा। अगली खबर, नियमावली तैयार, जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति नियमावली में विसंगतियां दूर कर ली गई है। जल्द बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं ओबीसी को 27% आरक्षण पर चर्चा। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी विधायक शामिल रहे। बैठक में राज्य में विकास की गति तेज करने, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, युवाओं को नौकरी और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के साथ राज्य हित से संबंधित विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अगली खबर, 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू। राज्य में 9वीं और 11वीं क्लास के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बिना विलंब शुल्क के 4 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 8 से 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र छात्रा
2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। जैक ने इस संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया है। अगली खबर, पारा शिक्षकों का 15 नवंबर को रांची कूच स्थगित। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन पर राज्य के पारा शिक्षकों ने 15 नवंबर को रांची कूच कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों को 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने का आश्वासन दिया है। इस पर पारा शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस पर आंदोलन के आह्वान को स्थगित कर दिया और अब 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों का रांची में जुटान होगा। वे फूल मालाओं के साथ रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे, जहां राज्य सरकार के 2 साल के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बुलावे पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल शनिवार को उनके आवास पर पहुंचा। शिष्टमंडल के साथ शिक्षा मंत्री की वार्ता हुई। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, वेतनमान की नियमावली लागू करने में हो रही देरी पर शिष्टमंडल ने नाराजगी जाहिर की। शिक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि वे 29 दिसंबर 2021 को पारा शिक्षकों की नियमावली लागू करने की घोषणा होगी। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वस्त किया कि आरक्षण नहीं हटेगा। टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ मिलने के साथ ही सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का परीक्षा के परिणाम के पूर्व तत्काल प्रभाव से मानदेय भी बढ़ेगा। वहीं राज्य के 10 गैर अनुसूचित जिलों में झारखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हाई स्कूल के 680 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थी हाई स्कूल के शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को इसकी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। विभागीय निर्देश के बाद संबंधित सभी जिला स्कूलों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जिला स्तर पर आयोजित समारोह में जिलावार इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, जिनमें गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और चतरा में इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। अगली खबर, जानिए झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर सरकार जनता को देने जा रही कौन कौन सी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आयोजित हो रहे स्थापना दिवस समारोह उत्सव के रूप में शालीनता के साथ मनाया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन सभागार में दूसरे तल्ले पर मुख्य कार्यक्रम शाम 4 बजे से होगा। सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी, जो 16 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं और योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा। इन योजनाओं से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और पंचायत में जाकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके तहत हर दिन 5 पंचायतों में कैंप लगेगा। वहीं राज्य स्थापना दिवस के बहाने बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्सव जरूर मनाना चाहिए, मगर किस मुंह से वर्तमान सरकार उत्सव मनाएगी। पिछले 2 वर्ष में जनता के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया है। पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार केवल जनता को ठगने का काम किया है। अगली खबर, फिर टला पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री ने बताई ये वजह। राज्य में गांव की सरकार एक्सटेंशन पर है। काफी जद्दोजहद के बाद इस वर्ष दिसंबर महीने में संभावित पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। दरअसल सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले जनता के बीच कार्य कर अपनी छवि बनाना अधिक उचित समझा है। इस वजह से राज्य स्थापना दिवस और हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चुनाव टालने का निर्णय लिया है। इधर पंचायत चुनाव की मांग को ले भाजपा राज्य सरकार पर बनाएगी दबाव। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में इस बाबत सहमति बनी।
प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस को बूथ स्तर पर मनाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला परिषद चुनाव मजबूती से लड़ेगी और प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने 100% टीकाकरण कराने के लिए वैक्सीनेशन युक्त बूथ कार्यक्रम संचालित किए जाने की जानकारी भी पदाधिकारियों से साझा की। अगली खबर, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्य समिति बैठक में गरजे रघुवर दास, झारखंड सरकार पर लगाए दलित उपेक्षा के आरोप। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश कार्य समिति बैठक शनिवार को जमशेदपुर में प्रारंभ हुई। साक्षी स्थित धालभूम क्लब में चल रही बैठक के पहले दिन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बतौर मुख्य वक्ता कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रदेश कार्य समिति बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करने के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा यूपीए गठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी और विश्वासघाती सरकार बताया। श्री दास ने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समूहों को डराकर वोट बैंक बनाकर महज तुष्टीकरण किया और अपेक्षित विकास से वंचित रखा। रघुवर दास ने सांगठनिक दृष्टिकोण से एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। अगली खबर, ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने रखा उपवास। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया। प्रदेश भर में मोर्चा के कार्यकर्ता उपवास में रहे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा करने की अपील की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आगामी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय को आरक्षण बढ़ाने की सौगात दे। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मांग करता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ओबीसी का आरक्षण 50% तक बढ़ाने की अनुशंसा को राज्य सरकार लागू करे। अगली खबर, सभी जनजाति समाज हिंदू हैं, कड़िया मुंडा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय न्यासी एवं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा ने कहा कि संगठन की झारखंड प्रांत कमेटी की ओर से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। विश्व पटल पर जनजातीय समाज की अपनी गौरव गाथा है। झारखंड के कई जनजातीय समुदायों में वीर सपूतों ने अनुकरणीय कार्य किए हैं। वीर सपूतों ने अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा सहित स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष किए हैं। उन समस्त महापुरुषों के गौरव को समाज के बीच स्मरण कराने के भाव से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी पंचायत, प्रखंड और जिला केंद्र के कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने शनिवार को हरमू रोड स्थित प्रांत कार्यालय में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जनजाति समाज हिंदू हैं। जनजातीय समाज भी सनातनी समाज की तरह प्राकृतिक पूजक हैं। प्रकृति पूजक होने के कारण जनजातीय और सनातन समाज एक हैं कि अंग्रेजों के कुशासन और ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्रकारी गतिविधियों के विरोध में भगवान बिरसा मुंडा समेत अन्य जनजातीय महापुरुषों ने संघर्ष कर अपने धर्म और संस्कृति और परंपरा को बचाया है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को आदिवासी और मूल निवासी दिवस मनाया जाने लगा है, जो अनुचित है। सरना धर्म कोड के संबंध में उन्होंने बताया कि दुनिया में किसी भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म कोड नहीं है। जनजातियों के लिए सर्वमान्य धर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि सभी जनजातियों का पूजन स्थल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए सरना नाम के धर्म कोड की मांग उचित नहीं है। अगली खबर, विष्णुगढ़ में अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 7 गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से विष्णुगढ़ 7 मील चौक के करीब NH 100 विष्णुगढ़ हजारीबाग सड़क के किनारे एक घर में चल रही अवैध गन फैक्ट्री का शनिवार को उद्भेदन किया। फैक्ट्री से 52 अर्ध निर्मित पिस्टल, 39 पिस्टल बट, 1 लेथ मशीन, 1 जनरेटर, 2 माइलिंग मशीन, 2 बाइक, 1 शार्पनिंग टूल, 7 मोबाइल, 1 ड्रिलिंग मशीन तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं। मालूम हो कि जिस घर में यह फैक्ट्री चल रही थी उस घर की दूरी विष्णुगढ़ थाने से लगभग 150 मीटर है। मकान मालिक सराफत अंसारी थाना अंतर्गत किरतोडी का रहने वाला है। इस मामले में बोकारो जिले के नावाडी थाने के मोहम्मद अख्तर, पिता सोबराती मोहम्मद समीम, पिता अलीमुद्दीन, मोहम्मद मुश्ताक, पिता मुस्तफ़ा
और बिहार के मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र मकसपुर से मोहम्मद इमरान, सोनू आलम, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद नसीम की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर, गिरिडीह में तेज रफ्तार बोलेरो ने होटल के बाहर खड़े 7 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 6 का इलाज चल रहा। गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र के हरिहरधाम के समीप बगोदर हजारीबाग रोड पर शुक्रवार शाम तेज रफ्तार में बोलेरो एक होटल में जा घुसी। इसकी चपेट में आने से होटल के बाहर खड़े 7 लोग घायल हो गए। होटल संचालक के साथ स्थानीय लोगों ने घायलों को बगोदर के प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगली खबर गोड्डा से है, जहां राज्य स्थापना दिवस और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक पंचायत में शिविर का आयोजन होगा। कार्यक्रम 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक होगा। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि शिविर में होने वाले आयोजनों के समय सारणी बना ली गई है, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाई जाएगी। अगली खबर, गोड्डा सहित झारखंड के सभी जिलों में मनरेगा कर्मियों ने मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से स्थानीय जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संघ की ओर से उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। संघ के नेता अकरम और रोशन मिश्रा ने बताया कि संघ लंबे समय से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार की ओर से अनसुना किया जा रहा है। धरना के माध्यम से सरकार को इस दिशा में कार्यवाही करने की मांग की गई। बावजूद सरकार अगर कार्यवाही नहीं करती है तो संघ आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होगा। मुख्य रूप से अस्थायीकरण, समायोजन, समान काम के लिए समान वेतन, सेवा शर्त नियमावली, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, राज्य स्तरीय नियुक्ति में 50% का आरक्षण देने की मांग की गई। अगली खबर, गोड्डा जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी नोटिस हुआ जारी। झारखंड के गोड्डा जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। जिला नियोजनालय गोड्डा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास होना अनिवार्य है, साथ ही कंप्यूटर का कोर्स भी होना अनिवार्य है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 12 नवंबर 2021 से शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिला नियोजनालय गोड्डा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आधिकारिक वेबसाइट https://godda.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में 51 पदों पर निकली वैकेंसी नोट जारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 51 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण वेस्ट सिंहभूम के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक में कुल 6 पद हैं, वहीं सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए कुल 45 पदों पर भर्ती नियुक्ति होने वाली है। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निर्धारित किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण वेस्ट सिंहभूम के पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण वेस्ट सिंहभूम के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। वेतनमान इन्हें 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट https://chaibasa.nic.in पर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2021 है। नौकरी करने का स्थान पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है।